दूसरी खड़ी देखिए, बहुत बड़ा खेल रामनाथ गुप्ता के द्वारा कानपुर और मुकेश द्विवेदी। अभी तक ये कहीं पर पटिशनर नहीं था, फिर कैसे डाला गया इस कंटेम्प्ट कोर्ट में। ये सिर्फ दुहन करने के लिए मुकेश द्विवेदी का दिखा करके पूरे प्रदेश में भोले भाले जवानों को और महिला बहन जवानों को और पुरुष जवानों को धन उगाही किया जाए और मौज मस्ती किया जाए, अपने परिवार को आगे ले जाएं, अपने बच्चों के आगे ले जाएं और इन बच्चों का दिखा के अपने बच्चों का बनाने का कार्य करने जा रहे हैं। तो आज देखिए इनका खुला खेल फर्रुखाबादी। आज कैसी सोची समझी पहले तो उस समय शरद चंद्र त्रिपाठी DIG से सौदा किए, लेकिन मेरी जानकारी में आ गया एसोसिएशन के रहते ये कामयाब नहीं हो पाए, बेच नहीं पाए आप लोगों को। तो मेरे रहते तो मुझे अनाप शनाप के शब्दों को प्रयोग करते हैं, आरोप लगाते हैं, जो आज सही तरीका लड़ाई ईमानदारी दिखा दिया है, नौकरी दांव पर लगा दिया। इनसे कह दो का ऐसा जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ वेतन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोल के दिखा दे, क्यों नहीं बोलते। यहाँ तक उसने तो एरियर का रोकने का लेटर जारी कर दिया था। IPS अम्बेडकर, प्रतिभा अम्बेडकर जो हमारे होमगार्ड जवानों का शोषण खत्म कराने के लिए वो आई थी, उनके खिलाफ ट्रांसफ़र कराने के दे दिया और वो उनके रहते ये वैतनिक स्टाफ होमगार्ड का कुछ कर नहीं पा रहा और इसका लेटर लेके और टाइप करवा के इससे मोहर और साइन करवा लिए और गृह विभाग दूसरे दिन पहुंचा दिया गया, जबकि ना वो अध्यक्ष है ना कुछ है। और ये लड़ाने का काम वैतनिक स्टाफ कर रहा मुख्यालय, और फिर सोच समझी रणनीति, जबकि कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं बन रहा। थोड़ा दिया या बहुत दिया। पुलिस कांस्टेबल का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के आदेश को डेटू किया, फॉलो किया कि वो जो हाई कोर्ट का है वो दिया जाए, फिर भी नहीं दिया, चतुर्श्रेणी दिया। 6,500 रुपये कम मिल रहा और उसी हिसाब से आधा एरियर दे रहे। इसके अगेंस्ट में मैं हाई कोर्ट बेंच लखनऊ डाल चुका, जिसकी पटिशन संख्या 5580/2021 इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच लखनऊ में पड़ा हुआ है, जिसमें हमारे अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्रा, पूरा नाम लालता प्रसाद मिश्रा, जो लखनऊ के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनके विषय में पता कर सकते हैं। तो आपकी नई रीट बनती है और ये सिर्फ आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो भी नई पटिशन में एक कंटेम्प्ट कोर्ट डाल दिया है और ये बढ़ाते रहेंगे, कुछ उसमें नहीं होना, कुछ नहीं, क्योंकि कंटेम्प्ट कोर्ट तो फाइनल कर दिया 2016-17 वाला। अब कहाँ कंटेम्प्ट कोर्ट बनता। ये सबको बेवकूफ़ बनाए घूमे। ये ड्रामा पार्टी है, ये अली बाबा 40 चोर हैं, इनसे बच के रहना और नहीं कहीं नहीं छोड़ेंगे। और किसी इनके हाथ में पैसा मत देना। एसोसिएशन का खाता एक है 1,18,000, जहाँ से मिलने जा रहा 6,500 ये, और वेतन ग्रेड मांग लिया 3,500 ये मिलेगा। जैसे बिहार सरकार लगा दिया, पंजाब सरकार लगा दिया, अन्य सरकारें दिया है, तो वो मैंने लगा दिया, तो करीब 10,000 रुपया बढ़ेगा फिर, और उसी हिसाब से एरियर बनेगा। जो मिल रहा वो लीजिए, इसके बाद एरियर फिर दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। और इनसे बचकर इसमें कुछ नहीं मिलने, आखिर में ये लौटा दिए जाएंगे। और इस पर डेट इनका वकील भी सहमत है कि लूटते रहो डाल के, और हमको भी आप भी खाएं, हमको खिलाओ, और बेवकूफ़ बना के इन जवानों को भोले भाले लूटते रहो। तो इनसे होशियार रहना, इनसे बच के रहना। ये पटिशन में था नहीं, फिर कंटेम्प्ट कोर्ट में कैसे इसको डाल दिए, हो ही नहीं सकता। ये सब सोची समझी रणनीति हेडक्वार्टर की है और वो वही उसी तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। आपका हर कदम पर आपका शोषण करने में पीछे नहीं। जितना वैतनिक नहीं सोचता उससे ज़्यादा ये देख लो, इनके कारनामे अच्छे होते, होमगार्ड के लिए गंभीर होते, तो अम्बेडकर प्रतिभा
के लिए ट्रांसफर के लिए नहीं, झूठा अध्यक्ष बन के दे दिया और मान लिया। वो तो लड़ा रहा हेडक्वार्टर और मान करके, और एरियल का भी दे दिया रुखाने, और आज देखो आपका नहीं मिल रहा सही रूप। पूरा 497 करोड़ आ गया, फिर क्यों टुकड़म दिया जा रहा? लखनऊ मिला नहीं, अब बताइए। अरे उठाना है तो जो रिटायर हो रहे हैं, जो बहुत बड़ा संकट है, सेवा पूरी करके जा रहे हैं, और उनको कम से कम बचा जीवन सरकार कुछ तो दे के भेजे, या महीने में उनका कुछ ऐसा बांध दे जो बचा जीवन अच्छी तरीके से वो अपना जी सके, अपना जीवन पार कर सके। तो मैं उत्तर प्रदेश के जितने रिटायर हैं वो सभी लोग सहयोग करते हैं एसोसिएशन का, तो मैं हाई कोर्ट में डालूंगा और आपका महीने में कुछ हम दिला के रहेंगे। ये हमारी बात एकदम सुन ले, और सरकार से पेंशन भी दिलाऊंगा रिटायर होने के बाद, और कुछ नगद भी दिलाऊंगा रिटायर होने के बाद। तो जितने रिटायर हो गए हैं और जो नहीं होने वाले हैं वो लोग हमारा सहयोग करें एसोसिएशन, मैं देखो करवाता हूँ और सबको होगा मिलेगा। तो भाई इनसे बच के रहना, बहुत बच के रहना, नहीं कहीं के नहीं रह जाओगे। अब देखिए ड्यूटी का बढ़ाया सरकार ना, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मैं कहूँ मैं तीर मार दिया, मैंने कुछ नहीं। ये चुनाव है, ड्यूटी बढ़ाना ही था, और देखो झूठे कैसे सिरे ले रहे हैं। तो इसी से पहचान लीजिए, और इनके हिम्मत हो तो भ्रष्टाचार पर मैं बोल रहा हूँ, ये बोले जरा, इनकी औकात हो, नौकरी दांव पे लगा के देखें। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो आप आज कहिए भ्रष्टाचार मचा हुआ, इस पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते? तो ये दुहन, सिर्फ दुहन, इनसे होशियार रहना, दोनों से, गद्दारों से। ये देश गद्दार नहीं, इस संगठन के गद्दार हैं। आप लोगों का एकदम खून लगा सिरंजाइच रहे, ये संगठन के ये गद्दार हैं, जयचंद हैं। इनसे होशियार रहना, अपना धन मेहनत का आपका है, बचा कर रहना। ऐसी जगह लगाइए जहाँ से आपका, आपके बच्चों का जीवन और भविष्य सुधरे। मैं किसी का न, मुझे तो बहुत लालच दिया गया, लेकिन मेरी आत्मा उस पैसे को अंगीकार नहीं किया, ठोकर मार दिया। मैंने नौकरी को दांव पे लगा दिया, लेकिन ना मैं झुका, ना मैं बिका, ना बिकूंगा। आगे भी विश्वास रखना, जो भी दिलाऊंगा वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। इन गद्दारों से होशियार रहना। जय हिंद, जय भारत।